धीरेन्द्र शास्त्री, जिस दिन आप कोई भी मंच में मिल गए तो इतना मारेंगे कि उस दिन से आप उस मंच पे बैठना भूल जाएंगे, चप्पल जूता मारने का भी काम करेंगे। जिस तरह आपने महिलाओं को प्रॉपर्टी का नाम दिया है, हम विश्वास में जाके उस ढोंगी बाबा लोग के दरबार में क्यों जाते हैं? चप्पल और जूता पहनाने का काम करेंगे। अगर जिस दिन हमारे महिलाओं के सामने आ जाए, हम उस दिन हम बता देंगे कि हम महिलाएं क्या हैं। जो महिला वहां पर जाती है उनके ऊपर उनका गंदा नजर आता है, और जिस पे दिल आता है हो सके उनके साथ क्या करता होगा। ऐसे ढोंगी बाबाओं को दरबार में ना जाए। आप जैसे ढोंगी लोग अगर हमारे सामने आ जाए तो हम लोग माला और जूता से हम लोग आपका सम्मान करेंगे। आपकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आप कैसे बोल दिए कि एक सिंदूर अगर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है तो वो खाली प्रॉपर्टी है? क्या आपके माँ बहन को यही बोलते हैं क्या? आपके माँ बहन वही है क्या? आप एक प्रॉपर्टी समझते हैं उसको, एक खिलौना का सामान समझते हैं क्या? अगर जिस दिन कोई भी प्रोग्राम में अगर हमारे सामने में अगर ये धीरेन्द्र बाबा जी मिल गए, उस दिन हम बता देंगे कि हम महिलाएं आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाएंगे, और हम आपको चप्पल जूता मारने का भी काम करेंगे। जिस तरह आपने महिलाओं को प्रॉपर्टी का नाम दिया है, हम ये बोलना चाहते हैं, क्या आज महिलाएं क्या कमजोर हैं क्या? अगर जिस तरह आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये ढोंगी बाबा को कड़ी चेतावनी देना चाहती हूँ। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। आप एक गुंडे पाल रखे हैं, गुंडे लोग के साथ चलते हैं आप। अगर आप देश की महिलाओं से आपने माफी नहीं मांगी तो हम आपको चप्पल और जूता पहनाने का काम करेंगे। अगर जिस दिन हमारे महिलाओं के सामने आ जाए, हम उस दिन हम बता देंगे कि हम महिलाएं क्या हैं। मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि आप हम विश्वास में जाके उस ढोंगी बाबा लोग के दरबार में क्यों जाते हैं? आखिर एक सभी महिलाओं को ये प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं, उसके पास आप उनके पैर पड़ने जा रहे हैं, उसके माथा टेकने जा रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबाओं से दूर रहने का मैं चेतावनी देती हूँ। हम सभी माताओं बहनों से यही अनुरोध करती हूँ कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को दरबार में ना जाए। और आखिर ये महिलाओं को समझना चाहिए, जो आदमी जो ढोंगी बाबा जब महिलाओं को एक सामान के समान देख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी के समान देख रहे हैं, वो किसी का क्या वो भला करेंगे? वो सिर्फ उनकी गंदी नजर है, जो कि जो महिला वहां पर जाती है उनके ऊपर उनका गंदा नजर आता है, और जिस पे दिल आता है हो सके उनके साथ क्या करता होगा। लेकिन महिलाएं मजबूर होके एक विश्वास लेके जाती है, एक आस्था लेके जाती है, इसलिए मौन रहती है। लेकिन मैं उन माताओं बहनों को मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के दरबार में ना जाए और इस गुनाह से बचें। और ना जाने कितने उनका जिंदगी ढोंगी बाबा ने बर्बाद किया होगा। लेकिन आज मैं खुली चुनौती देना चाहती हूँ धीरेन्द्र बाबा जी को, अगर आपने देश की महिलाओं से माफी नहीं मांगी तो हम आपके पास आने का भी काम करेंगे। और अगर जिस दिन आप कोई भी मंच में मिल गए, उस दिन आपको वहां जाके आपको जूता और चप्पल का माला पहनाने का भी काम करेंगे, और इतना मारेंगे कि उस दिन से आप उस मंच पे बैठना भूल जाएंगे, उस बाबा के नाम से कहलाना भूल जाएंगे। जिस तरह आसाराम बापू का हुआ, शायद याद होगा उसको, उसी तरह तुमको भी करेंगे, जो कि तुमको जिंदगी भर याद होगा कि जिस महिलाओं को मैंने प्रॉपर्टी कहा, उस महिला क्या कर सकती है। मानसिकता साफ दर्शाता है कि अगर आप किसी के ऊपर गंदा नजर डालेंगे तो नजर तो वही बता रहा है कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर अटैक करो, उसके साथ रंगलियां मनाओ। क्या यही सोच है उसका? क्या हिंदुत्व के नाम से यही मैसेज भेज रहे हैं? यही माता बहनों को संबोधित कर रहे हैं कि तुम खाली मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं है तो तुम खाली प्रॉपर्टी है, तेरे ऊपर हम नजर डालेंगे और तेरे साथ हम गलत करेंगे। मनसा तो उसका वही है, उसका कहने से सोच वही प्रतीत हो रहा है कि वो जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, उसको हम जो मर्जी कर सकते हैं। विचार उसका यही है। और क्या जाने कितने भाई बहनों के साथ में उसने अत्याचार किया है, लेकिन डर की वजह से सभी माताएं बहनें चुप रहती है, क्योंकि वो एक मजबूर अपना इज्जत भी सोचती है, अपना घर परिवार भी सोचती है कि समाज में हम क्या बोले। और इस तरह बड़े पद पे रह चुके हैं बाबाओं को, अगर ये करने से उसका दुष्परिणाम होने का भी डरती है वो लोग, शायद हो सके आज, इसलिए सभी माताएं बहनें चुप। मैंने एक वीडियो देखी उनका, मैं बड़ी गौर से देख रही थी कि इसमें क्या कहा जा रहा है। मैंने देखा उसके कुछ गुंडे लोग
भीड़ का फायदा उठा के कोई बहन को पीछे से जाके टच कर रहा है। क्या यही हिंदुत्व का एक हिंदुत्व का प्रचार है? क्या यही हो रहा है वहाँ कि माता बहनों को गलत तरीके से उसको टच किया जाए? क्या यही वहाँ यही सब करने के लिए क्या एक भीड़ इकट्ठा किया जाता है? मैं उनके गुंडों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या यही हिंदुत्व का समाज है? क्या यही अपने हिंदू बहनों के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू बहनों के ऊपर ही बलात्कार जैसे घिनौनी कृत्य कर रहे हैं? मैं कड़ी निंदा करती हूँ और दोबारा मैं उसको चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर देश की महिलाओं से उन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो इसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहे। मैं कोई धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है उस समय कहीं ना कहीं हम भी महिला हैं, हमारा खून खौल उठता है और मेरे मन में वही सवाल उठाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, क्या हिंदुत्व के नाम से यही किया जाता है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदुत्व के नाम से इस तरह गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद जो हिंदुत्व के जो पुरुष समाज के लोग हैं, क्या ये सब बर्दाश्त उनको होता है कि अपनी बेटी बहनों के साथ इस तरह अत्याचार हो रहा है? क्या समाज के नाम से अगर हिंदुत्व है बोल के हम चुप रहेंगे? ये मैं हिंदू समाज के पुरुषों से पूछना चाहती हूँ कि आपके माताएं बहनें वहां जा रही हैं, उनके ऊपर गलत अत्याचार हो रहा है, गलत शोषण हो रहा है, उसके बावजूद आप चुप हैं? क्या आप अपने माता बहनों को खुलेआम छूट दे रखे हैं क्या? मैं मोदी और अमित शाह से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इतने बड़े ढोंगी बाबा इस तरह का कृतज्ञ घिनौना काम कर रहे हैं, आज तक वो क्यों चुप हैं? मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, एक हिंदुत्व के नाम से माता और बहनों पर गलत हो रहा है, उसके बावजूद वो चुप हैं क्यों? मैं तो यही जान रही हूँ, जो भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में है, जितने भी लोग हैं वही लोग इस तरह का कुकर्म कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े घटना हो रहे हैं, बलात्कार जैसे घिनौने घटना हो रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और मोदी और अमित शाह से पूछना चाहती हूँ कि आज जितने भी गुंडे मवाले जो भी बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एक क्रिमिनल की पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बलात्कारी पार्टी है क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर इतने बड़े बड़े बलात्कारी क्रिमिनल गुंडों को क्यों उस पार्टी में जगह दिया गया है? क्या यही सरकार का नीति नियम है क्या कि जितने भी गुंडागर्दी हैं उसको भारतीय जनता पार्टी में लाकर उसको गंगा जल की तरह दूध की तरह उसको धो के उस पार्टी में रखा जाएगा? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह वो कांड कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार पार्टी होता, अपने हिंदुत्व का सम्मान रखता, अपने हिंदुत्व के प्रति इज्जत रखता, तो इस तरह माता बहनों के ऊपर घटना जो घट रही है तत्काल उस पर बैन लगाया जाता। लेकिन ये मौन है, ये चुप है, क्यों?